दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सॉल्यूशन, एक नया टैली कस्टमाइजेशन। इस कस्टमाइजेशन में क्या है कि कोई भी सप्लायर इनवॉइस जो होगा या कोई भी मतलब रेफरेंस नंबर होगा वो डुप्लीकेट पास नहीं हो सकता। अब हमने इसको डेवलप क्यों किया है, मैं इसका मार्केट स्टडी बताता हूँ। देखो जनरली क्या होता है, हम परचेज के अंदर जब एंट्री डालते हैं तो एक हमारा वाउचर नंबर होता है जो ऑलरेडी उस पर कंट्रोल्ड होता है, जो डुप्लीकेट पास नहीं होता है। सेकंड हमारा होता है रेफरेंस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर। परचेज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब इसमें कोई डुप्लीकेट अगर वैल्यू पास करता है तो इजीली वो पास हो जाती है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि एक वेंडर का या एक इनवॉइस नंबर जो डल गया वो मतलब 2-3 बार अगर एक इनवॉइस नंबर डल जाता है या एक बार से ज्यादा डल जाता है तो जीएसटीआर रिपोर्ट के अंदर वो हमें परचेज से रिलेटेड जो रिपोर्ट है जीएसटी की, उसमें हमें वो डुप्लीकेट रेफरेंस नंबर और डुप्लीकेट सप्लायर इनवॉइस नंबर का एरर देता है, जिससे कि आपको फाइलिंग में इशू आता है और आपको 2A मैचिंग में भी इशू आता है, क्योंकि सेम इनवॉइस नंबर दो इनवॉइसेस का नहीं हो सकता। दो वाउचर्स नंबर अलग होंगे और सप्लायर इनवॉइस नंबर दो होगा, या सॉरी एक वाउचर नंबर होगा और मतलब दो इनवॉइसेस होंगे, या दो वाउचर नंबर पे एक इनवॉइस नंबर डला होगा तो उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाते हो, क्योंकि ये कैश नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैं लेके आया हूँ एक सप्लायर इनवॉइस डुप्लीकेट कंट्रोल, जो हमारा कंट्रोल करेगा डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर को एंट्री करते टाइम पे, जिससे कि आपको जीएसटी रिपोर्ट में कोई इशू नहीं आएगा डुप्लीकेट से रिलेटेड और आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपको ये टूल चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी कोई कस्टमाइजेशन एडिशनल कराना चाहते हैं या कैटलियन क्लाउड सर्विसेज चाहिए, वेबसाइट डेवलप करवाना है, तो यार हेयर यार कांटेक्ट करो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे हम करते हैं इसको। जैसे एक इनवॉइस नंबर मैंने डाल रखा है यहाँ पर, एक मेरे पास परचेज डली हुई है जिसका सप्लायर इनवॉइस नंबर 100 है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 100 नंबर से दोबारा एक इनवॉइस नंबर जनरेट करूं। किया मैंने, अभी एंटर्ड हो गया। देखो कंट्रोल जो है हमारा पार्टी कर्सर पे जैसे ही आएगा ऐसे ही काम करेगा। अब यहाँ पर है एरर डुप्लीकेट रेफरेंस स्लैश इनवॉइस नंबर, प्लीज चेक एंड कॉन्टेक्ट योर एडमिन। कॉन्टेक्ट टू एडमिन और मैनेजमेंट जो भी है आप कर सकते हैं। आपको फिर देखना है कि इनवॉइस नंबर ये डुप्लीकेट क्यों हुआ है और उसको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ 101। अब मेरा ये डुप्लीकेट नहीं है, देखो मेरा ये एंट्री सिंपली पास हो गया। मतलब कि डुप्लीकेट को वो बस स्टॉप करेगा, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में है उसको सिर्फ वो करेगा। अगर आपका रिकॉर्ड में नहीं है तो कोई इशू नहीं, आपका इनवॉइस सिंपली पास हो गया। अब मैं दोबारा से 101 पास करने की कोशिश करूंगा और कैश में तो देखो सेम इशू आया। तो ये क्या है कि जो इनवॉइस नंबर है ऑलरेडी डला हुआ है उसको कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि आपका जो जीएसटी रिपोर्ट और 2A मैचिंग एकदम क्लियर कट हो जाए। आप भी अगर मैच करते हैं सामने वाले की इनवॉइस नंबर से तो आपको भी क्लियर हो जाए और आपका डेटा, जो आपका डेटा है प्रॉपर सही हो जाए और आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर टूल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और भी कोई सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।